अब मैं जन सुराज के वरिष्ठ नेता तथा पूर्वी पश्चिमी चंपारण के प्रभारी, बिहार सरकार के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, अभिभावक तुल आदरणीय ए.के. द्विवेदी साहब से आग्रह करेंगे कि वे अपनी वाणी से उपस्थित जन समूह को संबोधित करेंगे। हमारे जन सुराज के प्रखंड के अध्यक्ष हयाती यादव जी, जिला के अध्यक्ष वीर महतो जी, हमारे संगठन सचिव जंगल कुशवाहा जी, हमारे बगल में बैठे इस जिला के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मंजर नसीम साहब, हमारे बगल में बैठे अनुमंडल के अध्यक्ष दिलीप जी, हमारे इस विभाग में आने से पहले से मेरे मित्र और छोटे भाई और इस ITI के निदेशक अखलाक साहब, चंपारनी जी एवं सभी उपस्थित गणमान्य भाइयों, बंधुओं और जन सुराज के या जिला के प्रखंड के पदाधिकारीगण, आज यह बैठक संगठन के लिए की गई थी, लेकिन आपने तो इसको आम सभा में परिवर्तित कर दिया। इसके लिए इस प्रखंड को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम सभाएं इतनी बड़ी संख्या में अभी तक हुई हैं। इसके लिए हम यहाँ के छौड़ा दानो प्रखंड के आयोजक को या आयोजक गण को मैं अपने हृदय से बधाई देता हूँ। देखिए, बातें वही कहनी है जो हमारे पूर्व वक्ता ने कह दिया है। जन सुराज एक बड़ी छोटी और बड़ी संक्षिप्त परिकल्पना है जिसको प्रशांत किशोर जी लेकर आप लोगों के पास आए हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों का समान भागीदारी के साथ एक व्यवस्था का परिवर्तन का विकल्प लेकर हम आपके सामने आए हैं। लोगों ने बताया कि विगत 40 वर्षों से बीजेपी और जदयू, आरजेडी और जदयू का शासन रहा है और हमारी स्थिति कहां तक चली गई है यह आपको मालूम है, कहने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य मनाइए इस गांव का कि प्रशांत जी जब इस गांव से गए थे, गुजरे थे आज से 5-6 महीना पहले, तो इस गांव की नारकीय स्थिति देखकर उन्होंने एक भाषण दिया था। तो कम से कम इस गांव का सड़क तो आज कुछ पहले से अच्छा बन गया है। यह एक बहुत खुशी की बात है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं यह बड़ा नाजुक समय है। हम लोग बड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर छोटे छोटे स्वार्थों के लिए बहुत बड़ा अपना सर्वनाश कर रहे हैं। और आप विश्वास करिए, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देता हूं, मैं तो प्रशासनिक पदाधिकारी हूं। मैं इसी सरकार में 35 वर्षों तक काम किया है और मेरा अंतिम पोस्टिंग अखलाक साहब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही रहा है। मैंने सरकार को बड़ी करीब से देखा है और इसके सभी अच्छाई और बुराई को मेरे से अधिक नजदीक से बहुत कभी लोग देखे होंगे। आज जो हमारी स्थिति है राजनीतिक, वह बहुत ही खराब स्थिति से हम गुजर रहे हैं। ठीक ही लोगों ने बताया कि अकलियत के लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार में नहीं आवे। इसके लिए वो गलत या सही आदमी के साथ अंधविश्वास के साथ वोट करते आ रहे हैं, जो आप पर कदापि विश्वास नहीं करता है। अगर आपको यह भ्रम है कि जिस आदमी को आप वोट देते हैं उसको आपके मन में किसी प्रकार का इज्जत है, तो आप भ्रम में हैं। वह आपको अपना राजनीतिक गुलाम समझता है। वो जानता है कि आप बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए आप उसको कुछ भी करेगा, आप उसके साथ वोट देंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी तुरंत का दे रहा हूं। हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े होंगे। कटिहार में आप जानते हैं कि हम लोग जो प्रशांत जी जाते हैं तो बताए, बिजली का बिल
अगर एक बल्ब भी जलाते हैं तो आपको 8,000, 10,000, 15,000 का भी बिल आ रहा है घर में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग लगभग परेशान हैं। आप स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, नहीं देने पर आप केस भी करते हैं और आप उसके ऊपर नीलाम की कार्रवाई भी कर रहे हैं। कभी कभी बिजली भी काट रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कटिहार के लोगों ने अधिक बिल आने या बिजली की कुव्यवस्था को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन लेकर एक आंदोलन या कहिए कि एक प्रदर्शन किया। बजाबते वह नियमानुकूल, चूँकि मैं पदाधिकारी रहा हूँ, मैं SDO भी रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, बजाबते परमिशन लेकर किए थे। कोई गैर प्रदर्शन नहीं था, गैर कानूनी प्रदर्शन नहीं था। वहाँ जाने के बाद नियम है कि किसी पर गोली चलाने के पहले क्या किया जाता है। गोली चलाने के पहले वार्निंग दिया जाता है, नहीं मानने पर बार बार माइक से पुकारा जाता है, उसके बाद से पानी की बौछार की जाती है, उसमें भी नहीं मानने के बाद से पहले लाठी का प्रयोग होता है, उसके बाद से प्रदर्शन करने पर उग्र होने के बाद जो गोलियां चलाई जाती हैं वो इससे ऊपर चलाने का बहुत कम अधिकार प्राप्त होता है। अगर राइट है, कोई बहुत ऐसा चीज़ है जिससे बहुत बड़ा देश का नुकसान हो रहा हो, प्रकृति का क्षति हो रहा हो, तब किसी के ऊपर जान मारने के दृष्टिकोण से गोली चलाई जाती है। वहाँ पर लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में से पुलिस ने लाठी भी चलाया, पानी का बौछार भी नहीं किया और बिना पूछे, बिना आदेश का उन लोगों ने गोली चलाया, जिसमें 3 अक़लियत के लोगों की मौत हो गई। यह मौत हो गई, यह तो दुखद है ही, लेकिन उससे सबसे बड़ी दुखद की बात है कि आप जिसको रहनुमा मानते हैं अपना, आप ही के पार्टी के जो मंत्री हैं, जो बिजली विभाग के थे, नाम लेना उचित नहीं है, वो वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं कि लोग बदमाशी करेगा तो मार नहीं खाएगा, मरेगा नहीं। अखबार में भी आया होगा ये न्यूज। अगर आप बदमाशी करिएगा तो गोली खाइएगा। बताइए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली से मारने के बाद भी सरकार कहती है कि बदमाशी करिएगा तो गोली खाइएगा। सरकार कितनी मैनिपुलेट करके कहती है कि साहब नहीं, वो तो हमारे पुलिस के गोली से मरा ही नहीं, क्योंकि वह कटघरे में खड़ा हो जाएगा ह्यूमन राइट्स में और उसको 10 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार उन लोगों को, गरीब लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, है ना, शायद कुछ लोग गए थे, हम लोग भी जाने वाले हैं वहाँ, है ना, देखेंगे उनकी स्थिति। वस्त्र, देह पर वस्त्र नहीं, कफन का कपड़ा नहीं, वो भी लोगों ने दिया और उन लोगों के ऊपर यह सरकार ने गोली चलाकर मार दिया, उनका हक मानने और सही काम करने के लिए अनुरोध करने पर। यही स्थिति है। आप कृपया भ्रम जाल में नहीं रहें। बीजेपी की सरकार भी यही कहती है, आरजेडी की सरकार भी यही कह रही है। नीतीश कुमार के बारे में तो बात ही करना बेकार है, अब तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शायद वो मुखिया के भी कोई इलेक्शन लड़ जीते या नहीं जीते, या तो ढूल मूल नीति से पब्लिक की नज़र से तो गिर ही चुके। रही बात आपको विकल्प का, तो कृपया आप लोग, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अब तक आप ठगाते आए हैं, आपको लोग ठगते रहा है, राजनीतिक रूप से बात होती रही है। आप किसी को हराने के लिए वोट मत कीजिए, कृपया। आप किसी को जिताने के लिए वोट करिए। जो आपके मन में आवे, जिसको आप जिताना चाहते हैं उसको जिताइए। आप हराने के लिए वोट देने जाते हैं तो जिसको हराने के लिए वोट देने के लिए जाते हैं वो बहुत वोट से जीत जाता है, क्योंकि आप जिसके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं वह उसके लोग एकत्रित होकर फिर आपके विरोध में वोट करते हैं। इससे बचिए, आप किसी को हराने के लिए वोट मत करिए। थोड़ा सा हम लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज हमको बड़ी खुशी है कि आप लोग इतने धैर्य से इतना देर तक सुने हैं। प्रशांत जी चुके अभी आज पटना में आए हुए थे, उनके आंख में दर्द हो गया था, तो पता चला कि हम नरकटिया आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ओर से आप लोगों के लिए शुभकामना भी भेजा है। पता चला कि आज एक बैठक हुई है, उनके आंख में थोड़ा सा दर्द हो गया है, आज यात्रा नहीं निकल रही है, उनके आंख में आंख रुक गया है, जिसमें डॉक्टर ने उनको 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए लिखा है। कल भी नहीं गए थे और आज भी नहीं गए थे। हमको आने में जो देर हुई, उन्हीं के पास जाकर बात करके आने में हम आपके पास देर हुई।